आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। राइट। अच्छा, पिछले 2 सेशन तो वो माता जी एकदम ही अलग थे इससे। पहले जो मैंने लास्ट क्लास लिया था उसमें बताया था कि कैसे जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कुछ एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ से कंपेयर किया। तो आप में से कोई बताना चाहेगा थोड़ा बहुत? किसी को कुछ याद है या नहीं है? राइट, बहुत कुछ एक वो स्किट भी किया था हमने और स्किट से धीरे-धीरे करके आगे बढ़े थे। इसीलिए ना जैसे हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए व्यासदेव ने ना 5000 साल पहले सारे जो शास्त्र थे लिख दिए थे। उन्हें पता था ये कलयुग के जीव हैं। मतलब सबके लिए ये बात कर रहे हैं। तो कलयुग के जीव हैं, इनको इतना डिटेल में सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो उन्होंने शास्त्र एज़ इट इज़ लिख दिए। उसके पहले तक श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर जैसे उन्होंने एक बार सुन लिया, लाइफ में कभी भी आप पूछ लो, एग्ज़ैक्टली वैसा रिपीट कर देते। तो जैसे से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके इम्पैक्ट स्टार्ट हुए, एज कम हो गया, बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में आता है। तो ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग है माता जी, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो हमने स्किट किया था, उसका है। और लास्ट वीक बलभद्र आनंद प्रभु ने क्लास लिया था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिया था। उसका क्या टॉपिक था प्रभु जी? क्या डिस्कस कर रहे थे? रीइन्कार्नेशन के ऊपर और वो भी डिटेल में गए थे। हाँ, यस, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस उसका नाम है। मैंने जल्दी-जल्दी में कुछ तो प्रेज़ेंटेशन भी बनाया, बोला था प्रेज़ेंटेशन रहता है तो अच्छा, दिखता रहता है कि मुझे कब तक आप लोग देखेंगे। तो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस मतलब हम लोग बहुत कुछ जीवन में कर रहे हैं, है ना? जैसे करने के लिए जी रहे हैं, खा रहे हैं, खाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? और उन सबको ड्राइव करता है कोई ना कोई हमारा डिज़ाइन। मतलब कुछ ना, हर एक कार्य जो हम करते हैं, जैसे ऑफ़िस जा रहे हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए ध्यान दे रहे हैं, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, उनके पीछे ना कुछ एक रस रहता है। पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो एक रस है ना? आनंद आएगा, क्रिकेट देखते हैं, उसमें आनंद आएगा। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, डांस करते हैं, है ना? तो उसमें आनंद आएगा। तो कुछ ना कुछ उसका रस है जो उसको ड्राइव करता है। कि हम वो काम करें, वो काम हम इच्छा होती है ना हमें, जैसे मेरा आप आपको पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किसमें है? आप बताइए, आप आपको क्या अच्छा लगता है? व्यक्ति बताएगा मुझे स्काई डाइविंग अच्छा लगता है, मुझे माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता है। अलग-अलग सबके बहुत सारे बकेट लिस्ट आ जाएँगे कि मेरे को जीवन में ये करना है, ये पाना है, एक बार तो यहाँ जाके आना है। तो बहुत सारे ऐसे डिज़ायर आ जाते हैं, तो उनके पीछे एक रस रहता है ना? कि वो कार्य करना है और उसमें मुझे आनंद आता है। तो पर वो जो रस है ना? वो उतना हमें सैटिस्फाई नहीं करता। जैसे मूवी है, मूवी देख ली हमने एक बार तो दोबारा नहीं देख सकते। दोबारा भी देख लिया सेम पिक्चर को, पर उतना रस नहीं आता। फिर थर्ड टाइम कर लिया, हो गया ना, अभी कितनी बार पिक्चर देखेंगे, वो भी सेम पिक्चर। नया पिक्चर चाहिए, नया एंटरटेनमेंट का कुछ एक माध्यम चाहिए, जिससे हमें नया कुछ रस मिले। पर भक्ति में उल्टा है। भक्ति में आप देखोगे, जो नया भक्त है उसको भी बोलते हैं आप चैंटिंग करो, हरे कृष्णा महामंत्र करो। जिसको 5 साल हो गए हैं, वो भी चैंटिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ 10-12 साल हो गए, मैं भी चैंटिंग कर रहा हूँ। मेरे से ऊपर 20 साल वाले, वो भी चैंटिंग कर रहे हैं। और जो सन्यासी बन गए, वो भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी सेम, जैसे बुक पढ़ना, भगवान के दर्शन करना, ये करना। तो वहाँ पे नया कैसे मिल जाता है? क्योंकि कुछ तो उसी चीज़ में नया-नया रस आता रहता है। सेम जैसे बोलते हैं भगवत गीता को बार-बार पढ़ते हैं, तो उसमें से नया-नया मीनिंग निकलता है। और कई बार लोगों का ऐसा अनुभव है कि आप भगवत गीता ओपन करो, आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें से सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। बहुत बार मैंने भी ऐसे देखा है कि कुछ मैं सोच रहा हूँ, कुछ मैं ढूँढ रहा हूँ और मैं भगवत गीता पढ़ने लगा, 1-2 पेज पढ़ा और उसमें से सॉल्यूशन मिल गया। इसलिए शास्त्र जो है, इस दुनिया में अगर कोई डिप्रेशन में जाता है, तो उसको बताया जाता है, वो क्या करेगा व्यक्ति? वो शराब पिएगा। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनका सहारा लेगा। अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, किसी से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा या फिर नशा करेगा या फिर नेगेटिव थॉट्स आएँगे। और स्पिरिचुअल लाइफ में बोला जाता है, अगर कोई डिप्रेशन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप शास्त्र उठा के पढ़ो। वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको ऊपर लेके जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिवोशनल, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में, कि हम कैसे प्रैक्टिकली अपने आप को अपलिफ्ट करें, है ना? इस दुनिया की मिज़री से। ये मटेरियल हैप्पीनेस कैसा है, मटेरियल सुख कैसा है, आप उसको कितना भी ढूँढते जाओ, उसमें अल्टीमेटली मिज़री मिलने वाली है। रिलेशनशिप्स बोल लो या फिर कोई भी ऐसा आनंद बोल लो। आदमी भागता रहता है, कार्य करता रहता है, पर अल्टीमेटली पूर्ण रूप से सैटिस्फाई नहीं होता। जिसकी 5 लाख सैलरी है, वो बोलेगा मेरे 8 लाख हो जाए, 8 वाला 10 हो जाए।
10 वाला 15, 15 वाला 20, और जो ऑलरेडी 50 पे है, वो भी भाग रहा है। बोले नहीं यार, एक पोज़ीशन और ऊपर, और कुछ ज़्यादा, और आनंद, राइट? तो सैटिस्फैक्शन का कोई लेवल है ही नहीं मटेरियल लाइफ़ में कि हाँ, ये मिल गया तो सैटिस्फाइड होंगे। हालाँकि अब रिसेंटली पता नहीं कहाँ बात कर रहा था मैं, कि जितने आप डेवलप्ड नेशन भी देख लो, डेवलप्ड नेशन में भी जो अमीर लोग भी हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है, गाड़ी है ना? घर है, हर एक फैसिलिटी है, वो भी व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं। अमेरिका में आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं कि लोग जाके बंदूक से लोगों को मार देते हैं। क्या कारण है उसका? इसका कारण ये नहीं है कि गरीब हूँ, उसका कारण ये नहीं है कि पैसा नहीं है या फिर खाने को नहीं मिल रहा है, घर नहीं है। कौन जा रहा है बंदूक से मारने के लिए? जिसके पास है बेसिक, जो रोटी, कपड़ा, मकान है, वो सारी फैसिलिटी है उसके पास। और मारने भी कौन-कौन जाते हैं, कई बार तो छोटे बच्चे, आई मीन 10 साल के बच्चे पापा की गन लेके आ गए और मार दिए। मेरी बुआ है अमेरिका में, तो वो अ, उनसे मैं बात करता रहता हूँ, तो वो बताती रहती हैं कि देखिए कैसे ईज़ी है वहाँ गन मिलना। जैसे अगर आपको आप अमेरिका जाओगे और बोलोगे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो बहुत रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, बहुत ऐसे करो, ये टेस्ट पास करो, ऐसे जाओ, बार-बार आओ, इतना फीस भरो, फिर जाके आपको बड़ी मुश्किल से ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और आपको गन चाहिए, तो यहाँ से उतर के जाओ, रिलायंस में जाओ, पैसा दो, गन लेके आ जाओ। इतना आसान है वहाँ पे। आर्म्स लेना और ये करना, और व्यक्तियों के घर में, सबके घर में से गन रहती है। वहाँ ज़्यादा झगड़ा नहीं होता। पड़ोसियों से भी सब थोड़ा शांति प्रिय रहते हैं। ठीक, वो चाइनीज़ है, उससे बच के रहना। एक डिवोटी थे, मेरे को बता रहे थे, तुम्हारा पड़ोसी चाइनीज़ है। मैं, क्या हुआ? बोले नहीं बस हम दूर से आए होते हैं, कुछ उसको परेशानी होती है तो हम कुछ नहीं बोलते। तो कहने का मतलब क्या है कि मिसिंग लिंक कहाँ है? अगर हम बोल रहे हैं भौतिक एडवांसमेंट, पैसा, प्रॉपर्टी और जो ऐशो-आराम है, वो आपको सारा सुख देने वाला है ना? आनंद, यही कंसेप्शन से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। बचपन में माँ क्या बोलती है, बेटा पढ़ ले, क्या बनेगा? इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, क्या इतना सारा लॉन्ड्री लिस्ट रहता है। हाँ, तो बोलते हैं ठीक है, अभी कुछ नहीं, इंजीनियर नहीं बन पाया तो ये पढ़ ले। ठीक है। मतलब आशा ये रहती है कि कुछ बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा और सुख समृद्धि आ जाएगी, है ना? भगवान की जो पूजा भी करते हैं बहुत बार, यही करते हैं कि अ, मुझे याद है हमारे घर पे ही वो गाना गाती थी मम्मी, कौन-सा था? नवरात्रे में स्पेशली। उसमें कुछ ऐसा था कि लॉटरी खुलवा दे शेरा वाली। मेरी 50 लाख की, फिर धीरे पहले तो ना 8 लाख की लॉटरी होती थी, फिर धीरे-धीरे मैं बड़ा हो गया, मम्मी 8 लाख तो कम पड़ेंगे। फिर वो बोले ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हम जो जगदीश्वरी में भी गाते हैं कि देखो, सब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन, सब मतलब अच्छा हो जाए। दिस इज़ स्पिरिचुअल पार्ट, है ना? थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप मान रहे हो अपने आप से सुपीरियर कुछ है। बट मटेरियल उसमें ना मिसिंग लिंक क्या है कि हम अपने आप को ही सुपीरियर मान रहे हैं। अपने आइडियोलॉजी को ही लेकर चल रहे हैं कि देखिए मैं इस चीज़ को पा लूँगा, तो मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँगा, मैं अ, संपूर्ण हो जाऊँगा, है ना? बट देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जिनके पास है, वो भी सुख नहीं है। और उल्टा देखते हैं, उल्टा क्या देखते हैं, जो वेस्ट वाले लोग हैं, अभी योगा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी जो वीगन प्रोडक्ट्स हैं, भाई प्योर वेजिटेरियन खाएँगे और उसमें भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएँगे, और इतने सारे नए-नए उसमें लहर आती है वहाँ, कि सब योगा करने लगे, सब वीगन लहर आती है। तो लहर के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। इंडिया में जैसे इस्कॉन में अगर आप मायापुर जाएँगे, मायापुर में 90% जो बेसिक वहाँ पे लोग रहते हैं, जो सेवा करते हैं, सब बाहर के आपको मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे। कोई चाइना से आया है, कोई जापान से, कोई ताइवान से, कोई यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, सब कंट्री के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे और बैठकर भगवान की सेवा कर रहे होंगे। राधा माधव के आप दर्शन करेंगे, तो माधव जो है, जैसे वहाँ पे पीछे छोटा फोटो लगा हुआ है, पर बहुत छोटा है। पर राधा माधव के विग्रह जो है वो हमारे मेरी हाइट से ज़्यादा बड़े हैं। उनको दिन में 2 बार ड्रेसिंग करते हैं और फूल और हर एक चीज़ इतना सजाते हैं। और राधा माधव नहीं, वहाँ पे राधा माधव के साइड में 4 सखी इधर, 4 सखी इधर, अष्टसखी और हैं। उनका भी ड्रेसिंग होता है, सेम कलर, सबका पूरे अच्छे से अ, फूल और सब पूरा ना, आपको फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप में। तो वो देखेंगे, वो इतने सारे भक्त मिलके, फिर वहाँ पंचतत्व हैं, नरसिम्हा है, प्रभुपाद की डिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे डिटीज़ हैं और बहुत सारे लोग लगते हैं और वहाँ पे खुद ही फ्लावर उगाते हैं, खुद ही बहुत सारा काम करते हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पास हमारे लेवल के हिसाब से जो भौतिक सुख है, मटेरियल एन्जॉयमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है उनके देश में। उनके पास वो एक्सेस था, पर उसको छोड़कर उनको समझा, नहीं प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस कुछ करेंगे, तो सुख मिलेगा अंततः। राइट? कुछ ऐसा कार्य करेंगे, तो सुख मिलेगा, आनंद आएगा। जब वो रियलाइज़ेशन आता है ना, एक बार पता चल गया, दूध का जला, छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो समझ गया अभी दूध से बहुत जलता है, थोड़ा ऐसे पीना चाहिए। तो वो आइडिया लग गया, भौतिक में कुछ है ही नहीं। अगर आप जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हो ना, उनको भौतिक सुख लाखें भी दोगे, तो भी उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें भगवान की सेवा में ही पूर्ण रूप से इंटरेस्ट है।
तो ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल, डिवोशनल, सर्विस। ये 3 शब्द हैं यहाँ पे। एक तो है प्रैक्टिकल, दूसरा है डिवोशनल और तीसरा है सर्विस। मैंने क्या किया, तीनों को थोड़ा तोड़कर देखा कि कैसे हम समझ सकते हैं इसको। तो प्रैक्टिकल में मैंने सबसे पहले देखते हैं कि क्या इम्प्रैक्टिकल है जो लोग रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं। क्या हम ये सब कर सकते हैं? स्लाइड्स लोग अच्छे से नहीं बना पाए। तो व्हाट आर इम्प्रैक्टिकल रिलीजियस एक्ट, वो क्या है, वो समझने पड़ेंगे। क्या हम जंगल जाकर बैठकर तपस्या कर सकते हैं आज के टाइम में? आपको बोले, अर्जुन को बोला, अर्जुन ने बोला मैं भगवान क्या युद्ध लड़ रहे हो, मेरे को नहीं लड़ना, जीत के भी क्या मिलेगा, सुख संपत्ति, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उनको दे दो सारा सुख। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अर्जुन ने बोला दे दो सारा सुख, मुझे नहीं चाहिए। राइट, ठीक है। तो हमें भी आज कोई बोले कि नहीं, अरे जॉब छोड़ के आप सीधा जंगल चले जाओ और वहां पे भक्ति करने की कोशिश करो, तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, जैसे हिमालय में जाके, जैसे बहुत एक बार वीडियो आया था, वो बर्फ के अंदर नागा बाबा जो लोग रहते हैं वो कपड़े भी नहीं पहनते। हमारे लिए तो थोड़ी सी ठंड होती तो हमें सर्दी लग जाती है, गर्मी होती तो एसी चाहिए, अगर पंखा तो चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन वो बॉडीली लेवल से ऊपर है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पे देख रहे हैं कोई अपने आंख में कुछ घुसा के पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं, किसी ने ऐसे पूरे मुंह में आपने देखे होंगे ये सारी चीजें दुनिया में होती रहती हैं, और किस नाम पे कि भाई कुछ तो स्पिरिचुअल है और कुछ ना कुछ उससे हमें गेन होगा। और सीधे या उल्टे तरीके से कैसे ना कैसे सारी जो डिजायर रहती है वो भौतिक लेवल पे ही रहती है, वहां ये नहीं रहता कि भगवान को संतुष्ट करके हम लोग कुछ करें। तो ये चीजें हैं जो इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है उसके ऊपर भी आएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, जैसे हमने बात की थी कि इतने सारे कार्य दिन भर हम लोग कर रहे हैं, जीवन में कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल है, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे माताएं हैं, बच्चों के लिए बहुत एफर्ट उठाती हैं, सुबह से लेकर उनको उठाना, तैयार करना, कैसे कैसे स्कूल भेजो, फिर एग्जाम आए, फिर उनको सब प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ। और माता जी एक्सप्लोरर में स्कूल में है तो उनको भी पता है, तो कैसे कैसे बच्चे पहुंचते हैं, कोई रोता है, कैसे बड़ा मुश्किल है माताओं का काम। तो हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं अपनी माताओं के लिए, स्पेशली कैसे पाल के हमने उन्होंने हमें बड़ा किया। तो बहुत सारे जो कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों का केयर कर रहे हैं, मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, खाने के लिए, और बहुत सारा है, आप लोग भी उदाहरण दे सकते हो कि हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं जीने के लिए, और बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल चीजें हमने देखी जो लोग कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज जो कुछ पाने के लिए, राइट। तो आ, हमें क्या करना चाहिए? अगर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसी में ही किसी तरह डिवोशनल सर्विस को ऐड करना, राइट। तो डिवोशनल सर्विस क्या है, ये भी दो वर्ड है। प्रैक्टिकल हमने देखा, अभी डिवोशन और सर्विस। डिवोशन का मतलब क्या है? भक्ति, बेसिकली, है ना। डिवोशन मतलब भक्ति। प्रभुपाद जो है वो डिवोशन को, जो जो भक्ति है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। भक्ति इज डिवोशनल सर्विस। क्योंकि जो भक्ति है, ऐसा नहीं कि आप बस आ गए, हाथ जोड़ दिया और चले गए, उसको भक्ति नहीं कहते। वो बोल रहे हैं कि कुछ सेवा भी आपको करनी पड़ती है। जैसे एक माता है, माता का उदाहरण लिया अभी, माता है, वो अपने बच्चे से अगर प्रेम करती है ना, भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना, भगवान को सेवा करना, तो प्रेम करती है तो ऐसा नहीं बोल सकती बच्चे को भूख लगी है, आई लव यू बेटा, नहीं, खुश रहे, है ना। हस्बैंड है, वाइफ है, बोल रही है कि पैसा लाओ, सैलरी, कुछ कमाओ, घर में बहुत सामान लाना है, बोले नहीं, आई लव यू। तो ऐसा नहीं चलेगा, जाकर बाहर काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके घर चलता है, तब जाके सारे कार्य हो पाते हैं और उसमें आनंद आता है, राइट। तो डिवोशनल सर्विस भी क्या है कि वो इनकम्प्लीट है बिना सेवा दिए। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान को सेवा में नहीं लग रहे हैं, तब तक वो सर्विस क्या हो गई, वो इनकम्प्लीट हो गए। जैसे बहुत लोग जाते हैं मंदिर में, गए दर्शन करके आ गए, पर कुछ करना नहीं, गए अपना मांग के भगवान को बता के अपने अकाउंट में आ जाना चाहिए, वैसा कार्य चलता रहना चाहिए। तिरुपति बालाजी में भी क्या करते हैं, लोग जाते हैं, है ना, और इतना चंदा आता है। आपको क्यों लगता है इतना चंदा क्यों आता है? क्यों आता है? लोग इतने पैसे से अटैच्ड हैं, उसको छोड़ कैसे पाते हैं? हम डोनेशन के लिए जाते हैं कई बार, जन्माष्टमी ऐसे बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से लोग मतलब पैसा निकाल के देते हैं। तो पैसा मतलब चाहिए और लोग अटैच भी हैं, लेकिन बालाजी को इतना सारा क्यों दे देते हैं? क्या कारण है? वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसा लोग मान्यता रखते हैं कि इतना आएगा तो मैं 10% दूंगा, हाँ, वैसे करते हैं। इतना आएगा तो 10% एक बार एक व्यक्ति थे,
तो जितना हम दान देंगे उससे ज्यादा मिलेगा, इसीलिए कई लोग भी ऐसे करते हैं। हाँ, एक्चुअली अभी माता जी आए थे ना, हमारे उर्मिला माता जी, तो वो भी बहुत अच्छा सेंटेंस बोल रहे थे कि जो हमारे पास आज है, वो इसलिए है क्योंकि हमने पहले दान दिया था। इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि आप कंटिन्यू दान देते रहो, ऐसा नहीं फ्यूचर में अपने आप हो जाएगा। कीप ऑन डूइंग दैट चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब वो सबके अंदर होना ही चाहिए, राइट? और बालाजी का एक स्टोरी मेरे को याद आ रहा था, एक व्यक्ति बोला, वो बालाजी है ना, वो बिज़नेस करता था, बोले मेरे बिज़नेस में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो 50 लाख आपके यहाँ दान दे दूँगा। वापस आया इतने दिनों के बाद, गया था, देखा उसको 50 लाख ही प्रॉफिट हुआ। आया बालाजी को बोलता है, भगवान आपने अपना पहले ही रख लिया। कुछ दान ही नहीं दिया। तो ऐसा अगर हम भाव लेके करेंगे तो वो सेवा नहीं है, राइट? तो लव इज, जैसे और भी है बहुत सारे बालाजी, जैसे हैदराबाद में जाओगे तो वहाँ पे वीज़ा बालाजी भी है ना? वहाँ परिक्रमा लगाओ, तो जिसका वीज़ा नहीं लग रहा होता उसको वीज़ा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे अलग-अलग मंदिर हैं, अलग-अलग मान्यताएँ हैं। किसी की शादी नहीं होती तो कोई मंदिर है, किसी का जॉब नहीं लग रही तो कोई मंदिर है, राइट? तो लेकिन उसमें सब क्या हो रहा है? हम अपने लिए ही चीज़ें ढूँढ रहे हैं। अपनी संतुष्टि कब आएगी? देखिए, हमने देखा कि ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। वो माँग लिया, वो आने के बाद संतुष्टि मिलेगी क्या? बोले नहीं। बोले ठीक है, तो अभी क्या करें? राइट? तो अभी हमें जो शिला प्रभुपाद ने बहुत हमें अच्छे से ये चीज़ें सिखाई हैं कि प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस वो क्या होती है? उसको बोलते हैं हम लोग भक्ति योग। जैसे अलग-अलग तरह के योग होते हैं। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। युंज एक तो उसका रूट है वहाँ से। तो योग का मतलब है जुड़ना, और जुड़ना किससे? जो प्रोसेस आपको भगवान से जोड़ता है, उसको योग कहते हैं। तो अलग-अलग तरह के योग रहते हैं। कर्म योग है, कर्म करके भगवान से जुड़ना, ज्ञान योग है, ज्ञान करके भगवान से जुड़ना, अष्टांग योग है ना? तो उसमें यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, बहुत 8 पार्ट आते हैं उसमें। तो उसके थ्रू भगवान से जुड़ना, और भक्ति योग है, भक्ति के मार्ग से भगवान से जुड़ना। तो कलयुग में सबसे ईज़ीएस्ट, फास्टेस्ट, क्विक रिजल्ट देने वाला, है ना? भगवान को पता है इनको 2 मिनट की मैगी पसंद है। तो क्या देना है? ये हरे कृष्णा महामंत्र इनको दे दो। 2 मिनट में फटाफट डिवोशनल सर्विस। क्यों? ना इनका जीवन बढ़ा, क्या करेंगे 70-80 साल में? ना इनके पास बुद्धि, ना मेमोरी इनकी, ना ये लाइट। अच्छा, ओ, तो भगवान को सब पता था, तो इसलिए बोला ठीक, अभी कलयुग के लोग हैं, कलयुग के जीव हैं, तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस सबसे आसान तरीका जो हमें दिया है। अभी हमें देखेंगे कि कैसे उस प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस को हम कितना उसके पास जा सकते हैं, उसको घर में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, राइट? बाहर बहुत बार ऐसा रहता है कि हाँ, कुछ स्पिरिचुअल करना है तो बाहर जाएँगे, मंदिर करेंगे। जैसे अभी हमारी सोसाइटी में नवरात्रि का डांस होता है, तो पहले पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, फिर आरती-वारती करते हैं और उसके बाद में अ, डांडिया करते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि 3 गुण होते हैं, है ना? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो सब जो पूजा पाठ पूजा का जो नॉर्मली टाइम बताया गया है, वो सत्वगुण मतलब सुबह करो, ऐसे करो। तो मैं सोच रहा था कि डांडिया सुबह 4:30 बजे क्यों नहीं कर सकते हैं? कितना सत्वगुण में होगा और रिलीजियस एक्टिविटी है। क्यों एकदम मोड ऑफ डार्कनेस कल रात को 11:30 बजे तक चल रहा था। तो अ, तो वो क्या है, वो मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है इन वन सेंस, हमारे अ, कुछ तो अपना उसमें है, जो हम ढूँढ रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलिजन और समथिंग, ठीक है। बट भक्ति योगा एट होम, भक्ति योगा कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या उसमें तो भगवान भगवद गीता में ये श्लोक बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान सहितम स ज्ञात्वा मोक्षसे शुभम्। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो नॉलेज आपको मिल गया, आपने पढ़ा और मिल गया। विज्ञान क्या है? जब उस नॉलेज को आप एक्शन में लेके आते हो, उसके ऊपर कुछ कार्य करते हो, तो वो विज्ञान हो जाता है, राइट? जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अगर ट्रेन की टिकट ले ली, कि क्या था टिकट कैसे लेते हैं, सब मिल गया। पर आपने जाके ट्रेन में नहीं बैठा, विज्ञान नहीं किया। टिकट ले ली, टिकट लेने से आप नहीं पहुँचे वहाँ। टिकट लेके बैठने से, वैसे डॉक्टर का बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, पर क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरी वाइफ है, तो वो उसके मम्मी-पापा दोनों डॉक्टर हैं। तो पापा उसके फटाफट दवाइयाँ लिखते रहते हैं। कुछ हुआ, फटाफट फ़ोन किया, पापा ने लिख दी, हम लोग लेके आ गए। मैं लेने जाता हूँ, पापा ने 5 दिन की लिखी, बोले 3 दिन की लेके आ। मैं क्यों? बोले मुझे पता है। और 3 दिन में भी वो कितना खाती है, क्या करती है। तो ऐसे ना सब जगह ही होता है।
और लोग अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ गूगल करके, कुछ बहुत सारे ऐसे काम करके, डॉक्टर के पास जाके उनको बताते हैं कि हमें क्या बीमारी है और आपको क्या करना है। राइट? तो ये क्या है, जब तक आपने दवाई नहीं ली, डॉक्टर से पूछ लिया, वो विज्ञान का कुछ यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ सुन लिया, ज्ञान ले लिया, पर उसको जीवन में चेंज नहीं लेके आया, जीवन में नहीं उतारा, तो कुछ उसका मतलब नहीं है। और भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ये भी बताते हैं। देखिए, अर्जुन जो है, वो कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं, वो कौन है? वो हाउस होल्डर है, गृहस्थ है। और अर्जुन को अगर भगवत गीता बताई है, इसका मतलब क्या है? कि वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया वो रिननशिएट के लिए नहीं है, साधु के लिए। ऐसे बहुत बार लगता है कि साधु के लिए है, या फिर भगवत गीता पढ़ेंगे तो बहुत डिटैचमेंट आ जाएगा। बहुत कुछ ऐसा पता नहीं, अलग-अलग कंसेप्शन लोग के रहते हैं। बट भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी बहुत अच्छे से निभाना होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है सब छोड़कर आप जंगल चले जाओ, राइट? और भक्ति जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी जीवन में आते रहते हैं। क्या मिसकंसेप्शन आते हैं? यहाँ पे 2 हमने लिखे हैं, आप लोग और बता सकते हैं। एक लिखा है कि भाई ये तो रिटायरमेंट प्रोग्राम है, जब एकदम ही लास्ट मोमेंट पे पहुँच जाऊँगा, तो हम इस भक्ति को थोड़ा आगे सीरियसली लूँगा। क्या होता है कि उस एज तक पहुँचते-पहुँचते इतना उलझ जाते हैं चीज़ों में व्यक्ति कि उस समय पे भक्ति करना अरे असंभव है ना? भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञा, मतलब जो कौमार है, 5 साल की उम्र है, तब से व्यक्ति भक्ति कर सकता है ना? तब से उसको भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। वो कंसेप्शन उसके बिल्ड होंगे, वो समझेगा। बच्चे जो हैं वो एक्चुअली बहुत क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन से बहुत क्लैरिटी उनको आती है। तो आप देखेंगे। तो या और क्या है, भक्ति किया तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो भक्ति में हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है हम भक्ति में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक कंसेप्ट की इसके पहले, कि बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं जीवन में, राइट? और वो प्रैक्टिकली जो भी काम कर रहे हैं, क्या-क्या काम कर रहे थे हम लोग? जैसे जॉब पे जा रहे हैं, जैसे माताएँ खाना बना रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हर एक चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसको भक्तिमय कर सकते हैं। बहुत सिंपल साधारण तरीका है। यहाँ पे 2 तरह के शास्त्रों में लोग बताए जाते हैं, फैमिलीज़ बताए जाते हैं। एक है गृहस्थ आश्रम, एक गृहमेधी, उसके साथ में आश्रम नहीं लगती, गृहमेधी। तो गृहस्थ क्या है? गृहस्थ आश्रम वो है, जैसे अलग-अलग आश्रम भगवान ने बताए हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे ही गृहस्थ भी होता है। तो जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें सेंटर क्या रहता है? सेंटर रहते हैं भगवान, और बाकी सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ भगवान को सेंटर में रखकर की जाती हैं। अभी गृहस्थ के जीवन में भी बहुत लड़ाइयाँ होंगी हस्बैंड-वाइफ में, पर कैसे होंगी? कि अरे भगवान को क्या ऑफ़र करना है? भगवान को क्या खिलाना है? बोले खीर खिलानी है, वो बोले नहीं रबड़ी खिलानी है, वो बोले कुछ और खिलाना है, राइट? और भी बहुत तरह के होंगे कि नहीं मुझे वृंदावन जाना है, बोले नहीं मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। तो सेंटर क्या है? अल्टीमेटली घूम फिर कर करना क्या चाहते हैं? भक्ति ही करना चाहते हैं, और भगवान को केंद्रित रखकर भक्ति करना चाहते हैं। और हर एक एक्टिविटी, बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आगे बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, क्या बनेगा? बोले भक्त बनना चाहिए, उसके बाद में कुछ भी बने, है ना? दैट इज़ सेकेंडरी। रोटी खाने के लिए वैसे बोलते हैं ना, कर्नाटक में वो बोलते हैं, जिसने मुँह चीरा है वो खाने को भी देगा, है ना? जो हाथी को मन भर, चींटी को कण भर दे रहा है, हमें भी देगा ही। कौन-सा ऐसा भक्त है जो जिसको खाने को नहीं मिला? आपको एक एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी। अब जो भगवान का भक्त है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तुकाराम महाराज, कोई भी काम ऐसा नहीं करते थे। एक बार उनको मिर्ची लेके भेज दिया, जाओ बेचो इसको। तो क्या किया उन्होंने? वो एक को थोड़ा दे दिया, फिर किसी को दे दिया, फिर कोई उधारी लेके चला गया, फिर उसने बोला प्लीज़ दे दो, उसने सारा ऐसे फ्री में ही दे के आ गए। पर खाने को सब कुछ उनके पास था। कोई भी भक्त है, मैं तो आपके पास भी बहुत सारे उदाहरण रहेंगे। तो भगवान जो है, हालाँकि जैसे हम बोल रहे थे सारा सुख छोड़कर भी लोग मायापुर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, फुल टाइम वहाँ पे भक्ति करना चाह रहे हैं। तो देख सकते हैं कि भगवान पे कितना निर्भर लोग रहते हैं। वृंदावन में इतने साधु हैं, बहुत साधु हैं, है ना? वो कभी भूखे नहीं रहते। उनको पता रहता है आज कौन-सा दिन है, कहाँ पे भंडारा लगेगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे मिलने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है। तो सब कुछ पता रहता है, सबका इंतज़ाम भगवान ने किया हुआ है। पर हमें टेंशन रहती है, मेरा क्या होगा? जैसे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, माँ-बाप के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। अभी मेरी बेटी छोटी बेटी विशाखा, वो आके नहीं पूछती पापा कल सुबह ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे पास कपड़े होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये हो वो चिंता किसकी है? जिसके ऊपर वो निर्भर हैं। वो चिंता
अपने से उठाकर दे दो भगवान को, राइट। अगर हम ही पकड़ के रखेंगे नहीं, राइट, तब तक हम ही टेंशन में रहेंगे, है ना। वो सॉन्ग है बहुत सुंदर, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, राइट। बहुत अच्छा सॉन्ग है, कभी भेजता हूँ मैं भी ग्रुप में। तो वो जो अ, अपना कंट्रोलरशिप हम भगवान के हाथ में पकड़ा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कार्य नहीं करूंगा, उसका मतलब ये नहीं, मैं कार्य करूंगा, बहुत अच्छे से कार्य करूंगा, और कार्य करते हुए उसके रिजल्ट को मैं ऐसे डिपेंड होऊंगा कि रिजल्ट जो आएगा वो भगवान जो देना चाहेंगे वो मिलेगा, भगवान की इच्छा से होगा। कार्य ऐसे करूंगा कि रिजल्ट पूरी तरह मेरे पे निर्भर है, राइट। पूरी तरह मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन फल के ऊपर मेरी कोई आसक्ति नहीं है, भगवान आपको जो देना है अभी दो, मैंने तो कर दिया, तो क्या कोई एंजाइटी नहीं। तो ऐसे ही जो गृहस्थ रहता है, अरे वो प्रसन्न रहता है, कुछ है तो भी प्रसन्न है, नहीं है तो भी प्रसन्न है, सुख आया तो भी प्रसन्न है, दुख आया तो भी चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्णा जप कर रहा है, right? गृह में भी अभी दूसरी तरफ जो आ, बाकी सारे एग्जाम्पल हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, तो एंजाइटी आता है, भय आता है। भय क्यों आता है? डिपेंडेंसी खुद के ऊपर है ना। जहाँ पे अपना एंजॉयमेंट, अपनी इंद्रियों की तृप्ति सेंटर में रहती है, वहां क्या रहता है? फियर रहता है, एंजाइटी रहती है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है। लेकिन जहां पे भगवान सेंटर में है, वहां पे कोई डर नहीं, है ना, फियरलेसनेस। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। बहुत सुंदर सॉन्ग है, उसमें गाते हैं कि हे मेरा मन, सारा एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन सब कहाँ पे बैठा हुआ? मन में ही बना के बैठा हुआ है। तो भगवान वो सॉन्ग में गा रहे हैं कि मन, अभी आप किसका चिंतन करो, किसका भजन करो? श्री नंद नंदन, जो भगवान, जो नंद महाराज के बेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण है, उनका चिंतन करो। वो क्या करेंगे? अभय चरण अरविंद रे, आपको अभय प्रदान करेंगे अगर आप उनका चिंतन करेंगे। तो जितना आप भक्त देखेंगे ना, बहुत बार लोग मिलते हैं रेडी गोटी, बहुत खुश लगते हैं, बहुत हैप्पी लगते हैं, कुछ लोग मिलते हैं अरे, वो उनका कारण क्या है? नॉर्मल एंजाइटी लेवल बहुत कम है बाकी लोगों से। रहता है, जितना भगवान पे कम डिपेंडेंस है उतना एंजाइटी बढ़ता रहता है, जितना ज्यादा डिपेंडेंस है उतना एंजाइटी कम होता रहता है। तो हमें हमारा सेंटर बस शिफ्ट करना है, काम सारे करते रहने हैं, जॉब भी जाना है, ऑफिस में भी जाना है, घर मिला है भगवान के लिए यूज करो, गाड़ी मिली है मंदिर जाने के लिए यूज करो, पैसे हैं तो यात्राओं में जाओ, भगवान के दर्शन करो, राइट। कुछ दान करो, गाय का दान, कुछ भी जो आप भगवान को सेंटर में रखकर जो कार्य कर सकते हैं, आप उसमें अग्रसर होकर करते रहो, राइट। एक व्यक्ति बोल रहे थे, इस्कॉन में जाओ तो सब अमीर लोग ही मिलते हैं। मैं बोला बाद में हो जाते हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति बोल रहे थे, आपके ये बैग लेके तो चैंटिक का घूमते रहते हो, इसमें वो लोग पैसे गिनते रहते हैं। मतलब कुछ कुछ अलग अलग कंसेप्शन रहते हैं लोग, तो वैसा नहीं है। पर जो भगवान पे जितना आश्रित रहता है, भगवान को जितना केंद्रित करके जीवन चलता है, उतना आसानी से हम लोग अपने जीवन में निर्वाह कर पाते हैं, टेंशन फ्री जी पाते हैं, और उतना प्रसन्नता भरा हमारा जीवन रहता है। तो वो सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट करना है। जैसे काउंसलर थे, वो उसके पास ये गए थे, मैरिज काउंसलर थे, तो फैमिली में प्रॉब्लम था, हस्बैंड वाइफ ये दोनों। वो जो डिवोटी काउंसलर थे, उन्होंने बोला कि देखिए, आपको लोग का सेंटर अगर भगवान रहेगा तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। क्यों होंगी कम? जैसे समुद्र में अगर आप तालाब में पत्थर फेंकोगे, तो एक इधर फेंका, एक उधर फेंका, एक अलग जगह पे फेंका, तो क्या बनाता है पत्थर फेंकने से? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, वो तरंगे निकल के ऐसे आते हैं ना, सुंदर सा। तो अलग अलग जगह पे फेंकोगे तो क्या होगा? तो टकराएंगे, और ऐसा अच्छा सा वो नहीं बनता। और एक ही जगह पे फेंकोगे तो क्या होगा? बार बार वो सुंदर सा जो डिजाइन है वो बनता रहे, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंसेस ओपिनियन में नहीं आएंगे, क्योंकि सेंटर एक ही है। ऐसे भगवान जब सेंटर में है तो प्रॉब्लम्स हैं, बाकी चीजें चैलेंजेस हैं, पर जीवन अच्छे से चलता रहता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग जो इसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारने लगे, क्या करें ऐसा जिससे भगवान की सेवा में हम आगे बढ़े? तो दो तरह की ना विधि बताई जाती है शास्त्रों में। नारद नारद जी हैं, उन्होंने एक लिखी थी पंचरात्रिका विधि, और दूसरी विधि है भागवत विधि। तो पंचरात्रिका विधि है, उसमें नारद जी ने पूरा डिटेल में बताया है कैसे हम भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। भगवान जैसे घर पे अगर आप मंदिर बनाते हैं, ऑल्टर बनाते हैं, नॉर्मली गृह में जीवन है तो ऑल्टर नहीं रहता, टीवी रहता है, कुछ और, मतलब ऐसा नहीं कि सबके घर में टीवी है तो गृह में पर जो गृहस्थ है उसके जीवन में सबसे पहले सेंटर में भगवान है, तो ऑल्टर बनाते हैं,
तो ऑल्टर में सेवा कैसे करना है, उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, हर एक चीज जो डिटेल में बताया, आरती कब करना है, भगवान को भोग कब लगाना है, पूरा डिटेल जो है पंचरात्रि की विधि है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, राइट। उसमें बताएंगे अगर जैसे आपने पेट साफ किया तो नहा के आओ, अपने सुबह इतने बजे भगवान को उठाना है, तो बहुत डिटेल में वो बताते हैं। और मंदिर के लेवल पे वो बहुत अच्छे से फॉलो होता है। घर पे थोड़े से स्टैंडर्ड आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे रहता है। तो अ, प्रभुपाद बोलते थे हमारा एम है हर मतलब हर जगह पे मंदिर। वो प्रभुपाद को एक व्यक्ति बोल रहे थे, अरे आप जहां भी जा रहे हो आप वहां पे मंदिर बना रहे हो। प्रभुपाद ने अपने जीवन में 108 मंदिर बनाए थे, है ना। 10 साल में जब वो पूरा यूएस का ट्रेवल कर रहे थे, यूएस अमेरिका पूरा वर्ल्ड का जब टूर कर रहे थे, उसमें 108 मंदिर प्रभुपाद ने बना दिए थे। तो प्रभुपाद बोल रहे, अरे आप जहां जा रहे हो मंदिर खोल रहे हो मंदिर। प्रभुपाद बोले हमारा एम हर जगह पे मंदिर खोलना नहीं है, हर घर में मंदिर बनाना है। हर घर में लोग सेंटर्ड रहने चाहिए भगवान के, तब जाके वो भगवान की सेवा में लगेंगे। और क्या है प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में कि भगवान को कुछ भोग लगा के हम लोग खाएं। हो सकता है करंट सिचुएशन में कुछ भी सिचुएशन पर कुछ एक आइटम जैसे फ्रूट्स हैं, है ना, सैलेड है, या फिर कुछ ऐसा बिना अनियन गार्लिक का वेजिटेरियन है, दूध है, ये सारी चीजें नहीं, तो ये सारी चीजें हम भगवान को भोग लगा के खिला सकते हैं। भगवान जो है वेट नहीं कर रहे कि कैसे कब ये व्यक्ति आएगा और मुझे भोग लगाएंगे। भगवान तो आत्मा राम है, उनके पास सब कुछ है, वो कुछ नहीं भी दिया तो भी वो प्रसन्न है। पर कैसे होता है जैसे छोटा बच्चा हमारा, हमने उसको 10 रुपए दिया और वो चॉकलेट लेके आया और चॉकलेट लाके सबसे पहले पापा को ही देगा। पापा कितने खुश हो जाएंगे, है ना, प्रसन्न हो जाएंगे, देखा अरे ये तेरे लिए है, बोले नहीं पापा आप खाओ, बोले नहीं तेरे लिए। वैसे ही जो भक्त है भगवान का ही सब कुछ है, पर भगवान से परमिशन लेके भगवान आप यू टेक इट फर्स्ट, यू टेक इट फर्स्ट। तो वो ऑफरिंग वाला जो भाव है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में कभी हम देखेंगे। हाँ, लोग बोलते हैं कि चलो अगला सेशन ही लेंगे ना, उसमें लेंगे कि हम लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं। वो डिटेल में हम तब देखेंगे कि वो नॉर्मल खाना प्रसाद कैसे बन जाता है और प्रसाद से फिर पूरा परिवर्तन कैसे आ जाता है। तो आजकल एक राहुल आर्या है, कोई तो बंदा है, वो आ, उसके ऊपर इस्कॉन वालों ने कुछ वीडियो बनाया तो जाके पता चला मुझे। वो बोल रहा था इस्कॉन वाले खाने में कुछ तो मिलाते हैं, कुछ तो ड्रग्स मिलाते हैं जिससे लोग मोहित हो जाते हैं, और क्या हो जाता है मंदिर जाने लग जाते हैं। पता नहीं उसने क्या बोला, मैंने उसका वीडियो तो देखा नहीं, पर थोड़ा सुना ऊपर ऊपर से कि उसने ऐसा कुछ बताया, तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। देखो वो भगवान का जो हायर टेस्ट है ना, वो लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अब वो भौतिक बुद्धि से समझता नहीं है तो वो बोल रहे ड्रग्स मिला रहे। राइट। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे थे, तो अमेरिका में प्रीचिंग बड़ा मुश्किल रहता है, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ना। तो उन्होंने बोला कि हम लोग वेजिटेरियन कुकिंग क्लासेस अभी सबको सिखाएंगे, वेजिटेरियन कुकिंग क्लासेस। तो वहाँ पे बहुत नजर रहती थी, ये लोग आ रहे हैं हरे कृष्णा वाले, क्या करने वाले। तो कुकिंग क्लासेस में ही वो बताते थे, तो वहाँ के लोग बहुत ऐसे प्रसन्न हो जाते थे, रोटी बनाई पहली और फूल गई, फूलती देख के अरे वाह। बहुत प्रसन्न हो जाते। तो महाराज एक बार हलवा बनाना सिखा रहे थे, सिंपल थोड़ा सा सूजी लिया, उसमें किया, पानी डाला, इतना सारा बाद में हलवा बन गया। तो लोग बहुत ये हुए और बाद में भगवान को ऑफर किया। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन जो स्पाई जैसे जो जासूस वो बैठे रहते हैं, वो लोग खाते थे, उनको बोला रेसिपी दो, रेसिपी पूरा सीखा बनाया, फिर वो घर जाके बनाया, तो वो टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या है, बोले फिर से उधर आके खाया, उसने महाराज क्या क्या बनाया, उसमें टेस्ट आ रहा है, वो बना रहा है उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। बोलो पूरा मैं वही कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आ रहा है, बोल देयर इज वन मोर प्रोसेस। बोल क्या, आपको ऑफर करना है भगवान को। भगवान को भोग लगाना है, भोग लगाते हैं तो टेस्ट आता है। भगवान के भोग वाले की बहुत 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 सारी स्टोरीज हैं, धीरे धीरे करके हम उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। और ऑफरिंग आरती, भगवान को दिया दिखा सकते हैं। जैसे अभी बहुत सुंदर दामोदर मंथ आने वाला है, जो कार्तिक मंथ बोलते हैं ना, कार्तिक महीना अभी शुरू होने वाला है 29 तारीख से आई थिंक। तो उसमें बहुत बहुत महत्व बताया गया है भगवान को दिया ऑफर करने का। भगवान जो दामोदर रूप में है, कृष्णा जो बंधे हुए हैं, माता ने उखल से बांध दिया है, वो पूरी लीला है, आपको सुनने को मिल ही जाएगी कार्तिक महीने में, कई बार सुनने को मिल जाएगी। तो उखल से बांध दिया है, कृष्णा से रो रहे हैं, है ना, और माता उनको डांट रही है। उस जो भगवान का स्वरूप है उसको जो दिया ऑफर करते हैं तो उसका बहुत बहुत महत्व है। तो आप देखेंगे मंदिर में शाम को सुबह दामोदर अष्टकम गा के बहुत सुंदर से सब लोग दिया भगवान को ऑफर कर रहे हैं, राइट। आप सब लोग भी आइएगा, जब से शुरू होगा हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आरती करना, दिया दिखाना, भगवान को, ये पूरा प्रोसेस, जैसे भोग लगाने का भी जो प्रोसेस है हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, वीडियोस भी हैं, सिंपल मंत्रास रहते हैं। हम लोग ऑफर डायरेक्ट भगवान को नहीं कर सकते, तो पहले गुरु को, प्रभुपाद को ऐसे ऑफर करते हैं, और वो आगे जाके भगवान को ऑफर करते हैं। जब भी ऑफर करते हैं कुछ चीज रहती है उसमें तुलसी हमेशा रखते हैं जब भी हम भगवान को ऑफर करते हैं।
तुलसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो डिटेल कभी हम आगे जो सेशन रहेगा उसमें करेंगे, उसमें जाएंगे तो पूरा और टाइम निकल जाए। और जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं पूरे फैमिली को बुलाओ और पूरे फैमिली को उसमें इन्वॉल्व समहाउ रखें। जैसे भगवान को माला बनाते हैं, माताजी लोग जाके मंदिर में माला बनाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, तो छोटे बच्चे भी उसमें हेल्प करते रहते हैं। आरती कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को भी हम लोग कुछ देते हैं पंखा करने के लिए, कभी कुछ गाने के लिए, करताल बजाने के लिए कीर्तनों में, तो कुछ डिवोशनल सॉन्ग है उसमें बच्चे डांस करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो हैं उस सब में सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेज है, यहाँ पे लिखा है कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। ऐसा पूरा एक बड़ा सॉन्ग है, सिंग्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर, डांसेस टुगेदर, एडवांसेस टुगेदर, तो ऐसे करके पूरा सॉन्ग। तो सो साथ में बहुत अच्छे से भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं वो फैमिली, वैसा हमें पूरा माहौल बनाना चाहिए ताकि सबको चांस मिलता रहे। तो वैदिक समय में क्या होता था, पूरा फैमिली जॉइंट रहता था, सब लोग साथ में आते थे, शाम को रामायण पढ़ते थे, कुछ ऐसे स्टोरीज पढ़ते थे। तो पहले के लोगों को, बच्चों को ही पूरा स्टोरी पता होता था, नारद मुनि का, प्रहलाद महाराज का, होलिका का, दिवाली का, रामायण का, राइट। क्योंकि जो बूढ़े बड़े लोग थे, दादी थी, दादा था, वो सब बैठा के वो पूरा स्टोरी बच्चों को बता रहे थे। अभी क्या हो गया वो जॉइंट को थोड़ा सा सब जॉइंट कर दिया है छोटा छोटा कर दिया है, तो उसमें अभी मम्मी पापा का तो टाइम है ही नहीं, तो कैसे वो स्टोरी सुनेंगे, कैसे वो करेंगे। तो कैसे, तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको जितना आप स्टोरी के थ्रू समझाओगे वो समझ जाएंगे। राइट, जैसे अगर आप बोलोगे बच्चों को कि अरे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चे बोलेंगे वेरी गुड पापा नहीं बोलूंगा झूठ। थोड़ा सा सिचुएशन आया, डर लग रहा है झूठ बोलने बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, फटाफट वो बोल भी देगा। पर आप स्टोरी के थ्रू बताओगे, अरे उसने झूठ बोला था, फिर उसके साथ ऐसे सजा हुई थी, फिर नरक में लेके गए, नरक नहीं मतलब जो भी है पूरा स्टोरी, वो बच्चों को एकदम याद रहता है, सब पिक्चराइजेशन करके ना बच्चे याद रखते हैं। तो वो बाद में नहीं करते, नहीं 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 अरे मम्मी ये कर रहा है उल्टा बताते हैं। तो जितना ज्यादा स्टोरीज रहते हैं, ये चीजें रहते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा बनता है। और चूंकि कल्चर नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अमेरिका में कितने 80% मैरिजेस क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है 3 साल में ही। 80% आप शादी कर रहे हो, आपको लग रहा है यार हो ही जाएगा डाइवोर्स पता है ना 80% रेट है। हाँ ठीक है, पता नहीं 5 साल चलेगी 7 साल चलेगी राइट। इंडिया में वैसा है ही नहीं, डाइवोर्स शब्द ही नहीं था हमारे यहाँ पे, कुछ तलाक मतलब तलाक जो वर्ड है वो थोड़ा उर्दू वर्ड है, डाइवोर्स इंग्लिश है, हिंदी में उसका इक्विवेलेंट आपको है ही नहीं, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था। महात्मा गांधी, उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, राइट, लड़ाई हुई और गांधी जी ने बाहर निकाल दिया घर से, बाहर निकल जा, अभी मुझे शक्ल मत दिखाना, ये मत करना। कस्तूरबा बाहर निकल गई, लेकिन अपने माँ बाप के घर नहीं गए, वो वहीं पे बैठी। और सुबह फिर शांत हुए उन्होंने, ऐसे दोनों वापस नॉर्मल साइकिल शुरू हो गया। तो कस्तूरबा को पूछा कि आप क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इनके साथ ही छोड़ा है, अभी पूरा जीवन यहीं पे रहना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा चाहे ऐसा चाहे ऐसे भी रहना है। तो वो ट्रेनिंग बच्चों को शुरू से देनी चाहिए। नहीं तो आजकल के 2 मिनट वाले मैगी वाले जीवन में फटाफट सब कुछ चाहिए। पहले वीडियो भी बड़े आते थे, अभी इंस्टेंट 1 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड में अगर मेरे को मजा नहीं आया तो मैं स्वाइप करूँ राइट, मजा चाहिए। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत लंबा रिलेशनशिप ऐसा चलने वाला है अगर ग्राउंड पे काम नहीं किया है हमने, राइट। और वो कब होगा, जब प्रैक्टिकल डिवोशनल से कुछ बच्चे उस बेस को देखेंगे, उस चीज को समझेंगे, उन वैल्यूज को, जैसे सीता माता की स्टोरी सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में स्टोरीज आते हैं, उनका स्टोरी सुनेंगे, चेस्टिटी बढ़ेगा, राइट। तब जाके वो भी अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज लीव लास्टिंग इंप्रेशन अपॉन द किड। बहुत बार इस्कॉन में ऐसे डिस्कशन होते हैं कि बच्चों को हम बता रहे, बहुत पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जैसे हमारा नया मंदिर है, उसके पास में स्कूल है बच्चों के लिए, जहाँ पे बहुत डिवोशनल सेंटर्ड पूरा ट्रेनिंग रहता है बच्चों का, और माँ बाप पूरे टाइम पे वो मंदिर जाते हैं, सब डिवोशनल एक्टिविटीज रहता है। फिर उनको लगता है कि अरे 15 साल के बाद 10th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, बाहर जाएंगे, फिर ये देखेंगे तो उनको अच्छा लगा पिक्चर तो राइट। तो क्या है, जब आपने पूरा बेस अच्छा कर दिया ना, फिर आपने उन्हें बाहर जाने दिया, तो वो 15 साल के बाद तो वैसे भी बच्चे किसी की सुनते नहीं, दे विल मेक देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन द फाउंडेशन दे हैव। जितना अच्छा फाउंडेशन है उतना अच्छा वो डिसीजन ले पाएंगे, राइट रॉन्ग, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है क्या। तो
बच्चे हमारे जैसे विशाखा खुद ही बोलते नहीं मेरे को अनियन गार्लिक नहीं खाना पहले से ही। मैंने उसको नहीं बोला, तो नहीं हमको नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो अपने आप ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बाद में खाएगी तो भी हमें टेंशन नहीं है, क्यों नहीं है कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर अभी जो भगवान करेंगे वो सही करेंगे। Yeah, so therefore it is very important to establish a temple in our home. Any questions till now? बस मेरे को लग रहा है बोर तो नहीं हो रहा ना, ठीक ठाक चल रहा है। ओके, तो इसलिए मंदिर घर पे बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। And there is a tendency that everything done repeatedly for sometimes become mechanical. How to protect ourselves from all activities become ordinary mechanical material activities. तो बहुत बार ऐसा लगता है अरे माला कर रहे हैं, अभी तो खैर नहीं लगता है, इतनी माला नहीं कर रहे हैं, उतना जैसे एक्टिविटी नहीं कर रहे, पर हो सकता है। तो हमारा जो साधना है ना, वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड हमने जो सेट किए हैं, वो हमारे पक्के होने चाहिए, वो करते रहेंगे, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ फिर पॉइंट नोट डाउन किए हैं, तो थोड़े छोटे हो गए। तो साधना में क्या-क्या होता है, हमारा रेगुलर डिवोशनल एक्टिविटीज का क्या-क्या पार्ट होना चाहिए। तो बोलते हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र ये तो पूरा सेंटर्ड है। अगर कोई बोलेगा आप इस्कॉन जाते हो? बोले हाँ। आप हरे कृष्णा माला जप करते हो? बोले नहीं। तो मानेगा नहीं आप इस्कॉन जाते हो। राइट, विश्वास नहीं करेगा, बोले झूठ बोल रहे हो। राइट, मतलब जा रहा है तो मस्ट बी चैंटिंग, है ना? जैसे अगर पिक्चर देखा तो वहाँ एंटरटेनमेंट पिक्चर देख के आया, सब कुछ किया। जैसे स्कूल गया 10 साल, मतलब पढ़ना लिखना आता है। अब बोले 10 साल स्कूल गए, पढ़ना लिखना नहीं आता, तो कोई मानेगा ही नहीं, बोले स्कूल नहीं गया, कहीं और गया। तो ऐसे चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज अ वेरी बेस फाउंडेशन ऑफ आवर साधना। सो एट आवर लेवल वी हैव सेट अप ए मिनिमम, मैं 2 राउंड करूंगा, 4 करूंगा, 8 करूंगा, जो भी है। आइडियली प्रभुपाद ने बोला है कि कम से कम 16 करने चाहिए, बट वी कैन गो हेड एज पर आवर करंट प्रोग्रेस। जैसे-जैसे कन्विक्शन आएगा, भगवान आपको टाइम देंगे, वो टेस्ट आएगा, उस टेस्ट के साथ में आप आगे बढ़ोगे, अपने आप लोग ले लो। कोई किसी को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी, जैसे मेरा डिस्कवर योरसेल्फ हुआ था, तो मैंने भी चैंटिंग शुरू किया था, थोड़ा जप करना शुरू किया था। फिर शुरू में 4 राउंड, फिर 8 राउंड करके धीरे-धीरे करके आ गया था, फिर 12 राउंड। तो पहले 4 राउंड करता था तो बहुत ही स्लो करता था, 4 राउंड में मेरे को 40-50 मिनट लग जाते थे। तो मेरे को बोला थोड़ा फास्ट करो, तो उससे थोड़ा क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वालिटी भी अच्छी बात है, पर क्वांटिटी भी बढ़ाओ। 8 राउंड करने लगा तो 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट में ऐसे होने लगा था। फिर 12, तो जितना मैंने टाइम 4 राउंड किया, 4 राउंड 1 महीना, ऐसे कुछ किया होगा, 15 दिन 1 महीना, फिर 15 दिन 1 महीने के बाद मैंने 8 राउंड, फिर 15 दिन, फिर 1 महीने के अंदर ही मैंने 12 राउंड तक पहुँच गया था। लेकिन 12 से 16 पे नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा है इतना टाइम जा रहा है, 16 पे मैं कैसे पहुँच जाऊँगा? मेरे को थोड़ा, और उसमें मेरे को 2 ढाई महीने हो गए। तो बोल रहे कि भई बढ़ाओ, मैं 12 कर रहे हो तो 16 तक अभी इतने दिन से कर रहे हो। तो हमारे काउंसलर ऐसे बोल रहे थे, ना आप करेंगे, करेंगे, अपने आप आना चाहिए, अपने आप ठीक है। तो एक दिन हम लोग बस में गए थे मुंबई, चौपाटी में राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर था, लोग ऐसे व्यास पूजा थी, उसमें गए। तो व्यास पूजा में मैं वापस आ रहा था, तो हम हमारे एक डिवोटी हैं अभी हैदराबाद से शिफ्ट हुए हैं, लोकेश्वर कृष्ण प्रभु, उनके उनका लड़का था, छोटा था काफ़ी था उस टाइम पे, जैसे ये है या इससे भी छोटा था। तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ बोलता था। हम लोग जा रहे थे, तो बस में से जाते जा रहे थे और देख रहे थे किस-किस शॉप का नाम भगवान के नाम पे आएगा, ये आएगा, ऐसे कुछ-कुछ गेम खेल रहे थे। तो कुछ तो खाने की शॉप आई, मतलब ये ऐसा कुछ नाम था। तो ऐसे डिस्कशन शुरू हुआ, वो बोला मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता, मैं नहीं करता। बोला इतना छोटा-सा अभी से इतना डेडिकेटेड हो गया है, राइट? तो फिर मैंने पूछा अच्छा कितनी माला करता है? कहता 16। उनको ईगो पे आ गई। इतना छोटा बच्चा 16 माला करता है और मैं 12। मैंने भी फिर अगले दिन से डिसाइड कर लिया मैं 16 माला करने वाला हूँ। मैंने 16 माला करने लगी, एक दिन वो आया था, उधर बैठा था, चैंटिंग कर रहा था, तो देखा उसकी छोटी वाली माला थी। जिसको 4 मिला के 1 माला होती है। अरे यार ये तो 4 ही माला कर रहा था। ठीक है, अरे भगवान ने कैसे-तैसे चीटिंग करके मेरे को 16 करा दिया। तो ये जो महामंत्र चैंटिंग है, हमारा जैसे कन्विक्शन बढ़ेगा, अपने आप जो टेस्ट आएगा, वैसे हम अपने आप ही उसको आगे बढ़ाएँगे। दूसरा क्या है, साधना का पार्ट होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से है, वो ऑब्जर्विंग फास्टिंग जो रहता है। थोड़ा-सा ऑस्टेरिटी भी जीवन में आना चाहिए, है ना? त्याग, तपस्या, ये भी जीवन में आना चाहिए। तो एकादशी का फास्टिंग है, हालाँकि जो भी फास्टिंग है, नॉर्मली शास्त्रों के हिसाब से वो निर्जल ही होता है। लेकिन हमारे कलयुग के स्टैंडर्ड बढ़ते-बढ़ते उन्होंने बताया ठीक है, ये थोड़ा पानी पी लो, नहीं तो दूध पी लो, फ्रूट्स खा लो। तो इस्कॉन में आने के पहले मेरे माँ-बाप एकादशी करते थे। पिताजी, मेरी मदर दोनों एकादशी करते थे और उसमें सिर्फ़ फ्रूट्स ही खाते थे। और बाद में हम लोग इस्कॉन में आए, हम लोग, मतलब मैं, वाइफ सब। तो हम लोग भी एकादशी करने लगे, वो खुश हो गए और वो हमारे पास आए।
बोले क्या है, क्या आज एकादशी में? तो हम बोले साबूदाना वड़ा है, हमारे पास ये है, ये आइटम है, मंदिर से ये लेके आए हैं, डोसा भी बनता है। अरे! एकादशी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो बहुत सरप्राइज़ हो गए थे कि कैसे मतलब जो फास्टिंग है वो ऐसा करना चाहिए। बट नहीं है तो बहुत ईज़ी है, क्या अन्न नहीं खाना ना, मेन जो पर्पस है अन्न नहीं खाना है। उसके बाद आप खा सकते हो और आपके लेवल पे आप डिसाइड कर सकते हो। कुछ ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में हैं, नाम नहीं लूँगा, वो हर एकादशी निर्जल करते हैं, हर एकादशी। तो सब यहाँ का खेल है। मन को बता दिया नहीं अभी मिलने वाला है, तो बस मिलने वाला है खाने को। उसको बोल दिया नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, वो फिर शांत बैठ जाता है। तो फास्टिंग है जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, राइट? जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो वो सारे फेस्टिवल हैं। चतुर्मास है, उसमें एक-एक आइटम हम लोग छोड़ देते हैं, 1 महीने में दही नहीं खाते, 1 में दूध नहीं पीते हैं। जैसे इस बार जो है वो दूध वाला फेस्टिवल चल रहा है, दूध वाला फास्टिंग चल रहा है और उड़द नहीं खाते अभी कार्तिक में शुरू, तो एक फास्टिंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट क्या है? शास्त्र का रेगुलर स्टडी, कुछ भगवत गीता थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें। अपने अ, बना लो कि 1 हफ्ते में मेरे को इतना पढ़ना चाहिए, अगर दिन में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, तो कुछ एक वो भी साधना का पार्ट होना चाहिए। एक क्लास वीकली आपको अटेंड करनी चाहिए, जो रेगुलर आपके लिए है, जैसे ये पर्टिकुलर क्लास है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ साधना। इसके अलावा मंदिर में क्लास हो रही है, वो अटेंड कर सकते हो और कहीं कुछ कथा हो रही है, वो पर एक फिक्स क्लास होना ही चाहिए। और मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए भी हमें एफर्ट डालने चाहिए कि ठीक है, जैसे सुरेश प्रभु आजकल डेली आते हैं हमारे प्रभु जी, सौम्या माता जी, बहुत सारे डिवोटीज़ बहुत रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं। जैसे प्रभु जी ने वो क्लास भी शेयर किया था। तो ऑलमोस्ट सारे क्लास ही अच्छे होते हैं, प्रभु जी ने उस दिन शेयर किया था। तो जब हम सामने बैठ के भी सुनते हैं तो और हमें अच्छा लगता है। तो जैसे भी आपको मौका मिलता है अभी हफ्ते में 1 दिन, ये तो 15 दिन में 1 दिन पूरा फेस्टिवल आप लोग शुरू कर सकते हैं। संडे तो स्पेशली आ सकते हैं। संडे क्या रहता है आपको बहुत आजकल कूपन मिलने लग गए हैं प्रसादम के लिए। तो आपको 8 बजे के पहले आना होता है, प्रसादम का कूपन मिल जाता है। लेट आते हो तो भी प्रसाद मिलता है, मात्र ₹50 देके। तो एनकरेज कर रहे हैं कि भई आप पूरा प्रोग्राम अटेंड करो और फिर प्रसाद लो। सिर्फ प्रसाद के लिए मत आओ, है ना? जो मेन चीज़ है, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी आप इन्वॉल्व रहो। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में भी हमें ट्राई करना चाहिए। उसमें बहुत सारे हमारे डिवोशनल एक्टिविटीज़ एक साथ ही हो जाते हैं। फिर जैसे दामोदर मंथ है, उसमें भी व्रत लोग लेते हैं, है ना? बहुत सारे अलग-अलग टाइप के व्रत रहते हैं। कोई बोलता है मैं नीचे सोऊँगा, कोई बोलता है मैं बहुत ऑस्टेरिटी के लेवल पे रहते हैं। पर हम लोग नॉर्मली प्रेफ़र करते हैं कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि एक भगवत गीता का चैप्टर पढ़ूँगा या फिर एक प्रार्थना है, वेणु गीत है, गोपी गीत है, भागवतम में से वो पढ़ूँगा, वृत्रासुरा का प्रेयर से, प्रहलाद महाराज के प्रेयर से, मैं वो रिपीट करूँगा या षड्ग गोस्वामी अष्टकम जो सॉन्ग है वो बहुत सारे ऐसे रहते हैं, ब्रह्म संहिता। तो ऐसे कुछ एक मैं डेली इसको पढ़ूँगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक जो इस मंथ में मैं एक एडिशनल एक्टिविटी करने वाला हूँ, वो ये करने वाला हूँ, राइट? और लास्ट में कुछ एक प्रैक्टिकल सेवा भी हमें करना चाहिए। घर पे तो कर ही रहे, घर पे जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा-सा मे बी मंदिर के लिए, प्रोग्राम के लिए, कुछ भी ऐसा आप कुछ ले सकते हो अपने लेवल पे। जैसे टेम्पल में प्रसादम सर्विंग होता है उस टाइम पे, सर्विंग कर सकते हो, फेस्टिवल में कर सकते हो, कुछ एक एक्टिविटी हम लोग वो भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अंततः ये है कि देखिए जो भगवान हैं वो भावग्राही हैं। वो हमारे भाव को ज़्यादा देखते हैं। भले ही हम माला कर रहे हैं, भले ही हमने बहुत सारे जो भी हमने ये सब डिस्कस किया, है ना? फास्ट कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं, पर अंदर भाव नहीं है, तो वो भगवान को प्रिय नहीं। जैसे दुर्योधन का भोग ना खाया, दुर्योधन ने कितना लगाया था उधर? 64 आइटम्स भगवान के लिए रखे थे उधर, है ना? भगवान आएँगे, खाएँगे, तो प्रेम नहीं था उसमें। भगवान बोले नहीं, इसमें वो टेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या खाया? विदुरानी के घर गए, विदुर के घर गए। विदुर जी बाहर थे, विदुरानी ने देखा भगवान स्वयं आए हैं, भगवान केशव, कृष्णा, मुरारी मेरे घर में आए हैं। वो भगवान को देखकर सब कुछ भूल गई, मैं क्या ऑफर करूँ? अब इतनी जल्दी क्या बनेगा? सीधा केला उठाकर लेके आए। केला उठाकर लेके आए, भगवान आइए और ये लीजिए। केला फेंक दी और छिलका खाइए भगवान। और भगवान खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। बाद में विदुर जी आके बोल रहे, क्या करने? भगवान बोल रहे नहीं, मुझे यही पसंद है, राइट? भगवान जो है वो भावग्राही हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भी थोड़ा-सा हम लोग जिस चीज़ को भी कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसमें थोड़ा क्वालिटी प्रार्थना करके भगवान से, भगवान मैं एफर्ट तो डाल रहा हूँ, पर मेरे जितना समझ है, मेरा जितना एनर्जी है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, है ना? तो वो सारी चीज़ें भगवान ही हमें देने वाले हैं, राइट? तो जैसे गृह में गृहस्थ का उदाहरण था, उसमें भी जो डेफिनेशन आती है, बहुत अ, जैसे एक श्लोक भी आता है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। अपने इंद्रियों के लिए जो प्रीतिवांछा जो इच्छा कर रहे हैं, वो क्या है? वो सब
काम की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि प्रेम, जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रेम कहलाएगा, राइट। तो प्रेम, भगवान से प्रेम कर रहे हैं कि काम हमें देखना है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या फिर मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग घर में बोलते हैं कि आज भगवान को क्या खाना है, आलू के पराठे। तो उसमें पीछे क्या रहता है कि भगवान को ही खाने। हाँ वही, राइट। तो वो भी चलता है, रस में वो भी चलता है, बहुत सारे एटलीस्ट भगवान सेंटर में तो है, भगवान को कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? और भी चीजें मैंने लिखी है पर आई थिंक टाइम हो गया है, तो बहुत ज्यादा और बोर नहीं करना चाहिए। और भी है एक्टिविटी, में 1 मिनट में ही बोल देता हूँ। जैसे एक्सेप्टिंग गुरु, तो टेकिंग रेगुलर गाइडेंस, कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जिनसे आप रेगुलरली जाके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, आप मुझे बताइए ऐसा सिचुएशन है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, मटेरियल सिचुएशन भी हम लोग जाके अपने सीनियर से बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, और फिर देखते हैं हमारा पर्सपेक्टिव सेम सिचुएशन के लिए अलग होता है। ये मतलब मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, तो मैंने यहाँ पे डाला है। और जब भी मौका मिले आप धाम पे जा सकते हो, है ना। जैसे हमारे जिग्नेश प्रभु अभी जगन्नाथपुरी धाम होके आए हैं, हम लोग भी जाने वाले हैं, माता जी सलवी माता जी मायापुर जाने वाले हैं। आप जाने वाले हैं ना जिग्नेश प्रभु, अभी वृंदावन भी जाने वाले हैं, द्वारका भी शायद जाने वाले हैं। तो ऐसे वो धाम पे जाने के लिए हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए। जैसे लोग प्लान करते हैं ना, कब गोवा जाएंगे, और हमारा लालसा रहता है कब हम गोवर्धन जाएंगे, राइट। तो वो लालसा बनी रहनी चाहिए कि कब मैं धाम जाऊंगा, कब भगवान के दर्शन करूंगा। भक्तों के साथ प्रेफरेबली जाना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं। जैसे हम यात्रा जा रहे थे, उसमें 9,500 डिवोटीज है मात्र। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है उसमें, और पूरे वर्ल्ड से आते हैं काफी सारे डिवोटी। जो राधानाथ स्वामी महाराज का यात्रा है, ऐसे अलग अलग गुरु सब अपने अलग अलग जगह पे यात्रा लेके जाते हैं। तो अलग क्या है, रिसाइटिंग प्रेयर्स फ्रॉम भागवतम, श्लोका याद करना, और कुछ अपने पर्सनल हैबिट्स में चेंजेस लेके आना, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने क्लीननेस स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना, डिसिप्लिन करना, रेगुलेटेड लाइफ जीना, बहुत सारी और चीजें हैं। तो हमें भी नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाली क्लास में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी को, प्रश्न, कोई करेक्शन, चेस्टाइजमेंट? नहीं, ऑल क्लियर। अच्छे से आप एक्सप्लेन किया, तो इसमें कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं। माय गॉड, पता है प्रश्न क्यों नहीं करना है। अच्छा, पैक कर दिए कृष्णा। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है। और ठीक, तो कल सुबह हमारे मंदिर में, जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रोग्राम, टेम्पल प्रोग्राम होते, तो आप लोग ट्राई कीजिए संडे एटलीस्ट। हमारे स्पीकर भी बाहर से आते हैं, जो एनबीसीसी टेम्पल या फिर कुछ बिहारी मंदिर से आते हैं। नॉर्मल डे पे तो यहाँ के लोकल डिप्यूटीज ही क्लास देते हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल रहता है। प्रसाद भी हमारे बलभद्रानंद प्रभु बहुत प्रेम से बनाते हैं। जो जैसे वो समोसा बनाते हैं तो वो आपको 20 रुपए का मिलेगा नॉर्मल ऐसे स्टॉल में जब रखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू 50 रुपए से भी ज्यादा रहती है। क्योंकि जब आप किचन में जाके देखोगे तो कितने अच्छे से बनाते हैं, हर एक चीज डालते हैं उसमें, इतना एनर्जी से। उनको कुछ मिलने वाला नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, कुछ ऐसे नहीं भैया इतने सारे बनाने हैं, जल्दी से बना के खत्म करो, ये कोई भाव नहीं। उनका जब भाव देखोगे, क्वालिटी देखोगे, उनका तरीका देखोगे, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग में भी किसी दिन आइए, एकदम सुबह 5:30 बजे किचन में संडे को, देखोगे बहुत आनंद आता है इतने सारे भक्तों के साथ सेवा करने में। तो वो है, तो संडे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्लीज कम। और 4-5 नवंबर का यात्रा हमारा ऑन है, तो जगन्नाथ जो हम इधर जाने का प्लान कर रहे थे, अपना नीलकमल फार्म्स, तो वो यात्रा पूरा ऑन है।